इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा हमने कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ा था। क्या आपको याद है कि बहुपद क्या होता है? अच्छा, ये बताइए यहाँ px, qx और ry क्या है? सही सोचा आपने, यह तीनों बहुपद है। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद उन सारे बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी बहुपद का एक ही नाम होता है? नहीं, आप देख सकते हैं सभी बहुपद का अपना एक अलग नाम होता है। हमने पढ़ा कि बहुपद जिसका घात 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी बहुपद का अपना एक अलग अलग नाम होता है। तो हमने पढ़ा कि बहुपद जिसका घात 2 है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। हम जानते हैं जब दो बीजीय व्यंजक के बीच बराबर का निशान लगाते हैं तो हमें समीकरण मिलता है। इसी प्रकार जब हम px बराबर x² + 4x + 4 द्विघाती समीकरण को 0 के बराबर लिखेंगे तो हमें x² + 4x + 4 बराबर 0 मिलेगा, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चूंकि यहाँ समीकरण में सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे द्विघाती समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या है और a 0 के बराबर नहीं है। इसलिए कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद है द्विघाती समीकरण कहलाता है। क्या दिया गया समीकरण द्विघाती समीकरण होगा? जी हाँ, चूंकि दिए गए समीकरण की घात 2 है इसलिए यह द्विघाती समीकरण है। जब हम px के पदों को उनके घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, जो कुछ इस प्रकार मिलेगा। आइए अब तक जो हमने पढ़ा उसके आधार पर एक प्रश्न कर लेते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। चलिए इसके एक एक भाग का आराम से उत्तर देखते हैं। सबसे पहला, दिए गए प्रश्न में पहले LHS को हल करेंगे। हम जानते हैं a + b होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इसलिए x + 2³ का हल करने पर हमें यह मिलेगा। इसलिए दिए गए समीकरण को x³ + 6x² + 12x + 8 बराबर x³ - 4 के रूप में लिखा जा सकता है। अब x³ - 4 को LHS ले जाने पर हमें यह प्राप्त होता है x³ + 6x² + 12x + 8 - x³ + 4 बराबर 0, जिसे हल करने पर हमें यह मिलता है 6x² + 12x + 12 बराबर 0, जो एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या आपने यहाँ कुछ ऑब्जर्व किया था? यहाँ दिया गया समीकरण का घात 3 है, परंतु हल करने पर हमें 2 घात का समीकरण मिलता है। इसलिए पहले प्रश्न को हल करें और फिर उत्तर दें। ये अगले 2 भागों का सलूशन है, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। तो इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के बारे में बात की। हमें आशा है कि अभी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।